मेरे पाँव पे चेयर गिर गई और अनफॉर्चुनेटली मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। तो मैंने इस सिचुएशन में ख़ुद को, अपने घर को और अपने बच्चों को कैसे मैनेज किया है, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ उसकी कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगी और वो टिप्स शेयर करूँगी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। और अल्लाह ना करे कि किसी के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो और उसको फेस करना पड़े, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशानी से बचा सकती हैं। चलें जी, आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आउज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको इस तरह से कोई भी चोट लगती है या कोई प्रेशर पड़ता है आपके पाँव के ऊपर या आपको कहीं मोच, तो सडनली आपको मूव नहीं करना चाहिए। पहले तो मैंने फ़ौरन ही अपना दुपट्टा बांध लिया था अपने पाँव के ऊपर, क्योंकि चोट लगने की वजह से आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है, क्योंकि चेयर का प्रेशर काफ़ी था। तो मैंने दुपट्टा बांध लिया था और उस पाँव पे प्रेशर नहीं डाला था और दूसरे पाँव के सहारे से उठ के मैंने घर में, जो बच्चों के लिए मोस्टली मैं रखती हूँ वेंटोजिनो, और हर घर में ये होनी चाहिए, मैंने फ़ौरन से उसकी वो अप्लाई करके हल्का सा उसको मसाज करके और उसको लपेट दिया था। उससे काफ़ी जो है वो मसला बिगड़ा नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई थी, क्योंकि मैंने फ़ौरन ही गर्म चोट के ऊपर ही लगा दी थी। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप वेंटोजिनो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको इस तरह से ठेस पहुंची है या चोट लगी है तो आप वो अप्लाई कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बचत हो गई थी। फ़र्स्ट डे तो मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट किया था, डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था। सेकंड डे भी मैंने बेड रेस्ट किया, लेकिन थोड़ा बहुत, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं घर में और आप अकेले होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मूव करना पड़ता है। पहले दिन तो मैंने खाना और सब कुछ बाहर से मंगवा लिया था और दूसरे दिन मैंने उठ के नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब जहाँ सबके लिए अलग अलग ऑमलेट बनते हैं, वहाँ मैंने एक ही जगह सारी सब्जियां काट के और 3-4 अंडे एक साथ डाल के मैंने एक बड़ा सा ऑमलेट बना लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, तो बच्चों ने एक साथ ही नाश्ता कर लिया था। लंच में भी मैंने बच्चों को पहले से जो बना के रखी हुई थी एक दिन पहले। आपके फ्रीज़र में जब कुछ ना कुछ पड़ा होता है ना, तो आपको इस तरह की सिचुएशंस में बहुत हेल्प मिल जाती है। मैंने किचन में चेयर रखी थी और पाँव रखा था स्टूल के ऊपर, और मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दे दिया था और अब मैं उनके लंच बॉक्सेस पैक कर रही हूँ। सब बच्चे घर में तो पराठा वगैरह खा के जाते हैं सुबह के टाइम, और एक दिन पहले मैंने बनाना ब्रेड बना के रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, फ्रूट्स वगैरह पड़े थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस दिन मैं उठ के खड़ी हुई हूँ काम करने के लिए, उस दिन मुझे इतना ज़्यादा कोई मसला फ़ेस नहीं करना पड़ा। या आपकी जो प्रिपरेशंस होती हैं ना, वीकली हों या मंथली हों, ये आपको बड़ी हेल्प कर देती हैं। जब अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सडन सिचुएशंस आ जाती हैं, कोई बच्चा अल्लाह ना करे बीमार हो जाता है या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सीज़न चेंज होने में इस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। और मैंने नाश्ता भी बना लिया था, लंच बॉक्स भी बना लिए थे और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के लिए रवाना हो गए थे। और अब जो नेक्स्ट दोपहर का खाना है, उसके बाद मैंने कंप्लीट रेस्ट किया था, नाश्ता भी किया था, मेडिसिन्स भी नहीं थी, कंप्लीट रेस्ट किया था। उसके बाद दोपहर के खाने में मैंने क्या बनाया था, ये मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने फ़िश लेके रखी हुई थी, और जब मैंने ली थी तभी मैंने इसको वॉश करके और मैंने इसको मसाला लगा के रख दिया था, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी। तो आज जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, तो मैंने आपके सोचा कि आपके साथ कंप्लीट इसकी मैरिनेशन भी शेयर कर लूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक है ये। आपको पता है कि मेरी रेसिपीज़ बहुत लेंथी नहीं होती। फ़िश को नमक लगवा के मैं लाई थी और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था कि इसके अंदर नमक का कोई टेस्ट ना रहे। थोड़ा सा पानी और सिरके में इसको भिगो के रख दिया था, उससे तो इसकी स्मेल चली जाती है। सोचा था कि जब मैं इसको मैरिनेट करने के बाद जब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो मैं आपसे मैरिनेशन भी तभी शेयर कर लूँगी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इस सिचुएशन में आपसे ये शेयर करना पड़ेगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 2 दिन के बेड रेस्ट के बाद काफ़ी तबीयत बेहतर थी, तो आज मैंने सोचा कि आपसे मैरिनेशन भी शेयर कर लूँ। कुछ भी नहीं है, सिंपल पैकेट का मैंने शान का मसाला ले लिया है। इसके अंदर आप किसी भी ब्रांड का मसाला ले सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है, जो मछली वालों से आपको मसाला मिलता है ना, छोटे छोटे पैकेट्स में बंद हुआ,
वो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट जो बाद में आपको खाने के बाद आता है ना, वो बहुत अजीब सा आता है। और आप ब्रांड के ले सकते हैं मसाले, वो आपको बड़ा एक मज़े का और बड़ा एक ऑथेंटिक सा टेस्ट देते हैं, जिस तरह से हम बाज़ार की मछली खाते हैं। फ़िश को वॉश करते हुए मैंने इसका कंप्लीट पानी जो है वो स्टेन कर लिया था, इसके अंदर कोई मॉइस्चर ना हो, क्योंकि जब हम इसको मैरिनेट करते हैं तो इसमें हल्का सा इसका अपना मॉइस्चर होता है। अब मैंने इसको मसाला लगाया लिया मैंने पैकेट का, एक तो मैंने लिया था फ़िश मसाला और दूसरा मैंने लिया था टिक्का मसाला, क्योंकि उससे कलर बड़ा अच्छा आता है। अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो आप पेपरिका पाउडर का भी एक टीस्पून डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए जी लेमन, उनको मैंने किया स्क्वीज़, उनका सारा मैंने लेमन जूस निकाला और मसाले के अंदर मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने सारी फ़िश पे वो अप्लाई कर दिया था और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया था, क्योंकि मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया था फ़िश का। और इसको जब मॉइस्चर बिल्कुल एंड हो जाता है ना, तो जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं या इसको मैरिनेट करके रखते हैं, तो आपने फ़िश के अंदर एक अलग अलग से उसके रेशे बन जाते हैं। फली जब बन जाती है ना, तो वो सबसे ज़्यादा मज़े का टेस्ट देती है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था और फिर मैंने इसको बाकी का मसाला मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। और कुछ फ़िश मैंने फ्रिज में रखी थी, ताकि उसको थोड़ा सा मुझे मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम ना देना पड़े और मैं उसको बना लूँ। लेकिन फिर मुझे शाम में कहीं जाना पड़ गया था, तो मैंने ये फ़िश भी फ्रीज़ कर दी थी। और अब मैं इसको करूँगी जी फ्राई, या इसको करूँगी ग्रिल। अब फ्राई करने की सिचुएशन तो मेरी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने ओवन की हॉट प्लेट ली, क्योंकि ओवन के अंदर कन्वेक्शन का ऑप्शन है, तो मैंने उसकी माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन ऑन कर दी थी। और हॉट प्लेट के अंदर मैंने एक पीस डाल के उसको तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट ओवन करके देखा था। जब मुझे लगा कि कुक हो जाएगी, तो मैंने बाकी पीसेस भी इसके अंदर ऐड किए और उसके ऊपर लीमू के स्लाइसेस डाले और लीमू डाला स्क्वीज़ करके। और मैंने इसको तकरीबन ऊपर नीचे की कन्वेक्शन और माइक्रोवेव दोनों ऑन करके इसको मैंने कोई 10 मिनट दिए थे। अगर आपके ओवन में ऑप्शन है तो आप इसको 10 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्लेन माइक्रोवेव में भी इसको 10 से 15 मिनट के लिए कर सकते हैं, अगर आपके पास हॉट प्लेट अवेलेबल है। कॉमन प्लेट में इसको बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि ये उस तरह से नहीं बनेगी और प्लेट की जो है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि 15 मिनट का टेम्परेचर काफ़ी हो जाता है। उसके बाद आप देखें इतनी मज़े की अलग अलग सी फ़िश जो है वो रेडी हो गई थी और मुझे खड़ा भी नहीं होना पड़ा था। मैं टाइमर लगा के जाके बैठ गई थी और दोपहर का खाना भी मैंने बच्चों को दे दिया था और ख़ुद भी खा लिया था। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी, रात में मैंने बच्चों को क्या बना के दिया था। ये सिर्फ कंप्लीट 1 डे की रूटीन है, मॉर्निंग टू नाइट। और अब मेरे पास बर्गर बन्स पड़े हुए थे। जब आपके फ्रिज में कुछ ना कुछ बना पड़ा होता है या आपके फ्रीज़र में पड़ा होता है, आपके पास अचानक से, मतलब सर्टेन सिचुएशंस के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेस्ट कोई भी प्लानिंग हो सकती है कि आपके फ्रिज में नगेट, शामी कबाब, जो मैंने आपके साथ वीकली मील प्लानिंग शेयर की है, वो कंप्लीट चीज़ें मेरे फ्रीज़र में रखी हुई थी। उसमें शामी कबाब भी थे, उसमें नगेट्स भी थे। तो मैंने शामी कबाब और नगेट्स को हल्का सा फ्राई कर लिया था। उनको फ्राई करने के बाद मेरे पास बर्गर बन्स पड़े हुए थे। अब मैंने मेयोनीज़ के अंदर चिपोटले सॉस डाली है, थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है। मेयोनीज़ भी फ्रिज से बाहर रखी हुई थी बच्चों ने, तो वो भी थोड़ी सी थिक हुई हुई थी। फिर खैर मैंने उसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया था। उसके मैंने पार्सले डाली सॉस के अंदर और इसको मिक्स करने के बाद मैं अब सॉस रेडी कर चुकी हूँ और अब मैं बर्गर्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। वेजिटेबल्स वगैरह भी मैंने चेयर पे बैठ के ही कट कर ली थी, तो क्योंकि रोटी और सालन बनाने में ज़ाहिर है एफ़र्ट लगती है, टाइम लगता है, और मेरी सिचुएशन इस तरह की थी नहीं कि मैं रोटी या सालन बनाती। तो मैंने अब यहाँ पे नगेट्स को फ्राई कर लिया था, शामी फ्राई कर लिए थे और फिर मैं इनको बर्गर बन्स को थोड़ा सा मैंने तवे पे सेक लिया था ताकि थोड़ा सा क्रंची हो जाए, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं काफ़ी। तो फिर मैंने शामी अप्लाई कर दी थी, उसके ऊपर मैंने सॉस डाली और सॉस डालने के बाद मैंने उस पर नगेट्स वगैरह और वेजिटेबल्स डाल दी थी। प्याज को मैंने लच्छेदार काट लिया था और सिरके में उसको मैंने सोक करके रख दिया था। थोड़ा सा उसका जो हार्शनेस होती है ना प्याज की, थोड़ा सा कड़वाहट होती है, वो ख़त्म हो जाती है जब आप इसको सिरके वाले पानी में सोक करके रख देते हैं। और ख़ुद मैंने यखनी ले ली थी,
उसको वो रेसिपी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसको मैंने प्रेशर कुकर में ही डाल के सब कुछ चढ़ा दिया था। और क्योंकि जब आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज होती है ना, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं मुसलसल नहीं खड़ी हो पा रही थी। छोटे मोटे जो काम थे वो मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने उसे ट्रेन किया और वो कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आप अपने बच्चों को अगर ट्रेन करते हैं ना, कुछ भी सिखाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ही उसका फ़ायदा मिलता है। मैंने अपने बेटे को ट्रेन किया हुआ था और बच्चों को आइडिया हो जाता है जब माँ नहीं कर सकती, जब माँ एकदम से फुल टाइम जॉब कर रही होती है और एकदम से उससे कोई इस तरह का मसला बन जाता है, तो बच्चे को इतना आप लोग फ्लेक्सिबल, बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ भी, कि अगर कोई मसला हो जाए या कोई सिचुएशन इस तरह की आ जाती है तो बच्चे बिल्कुल ही आप पे डिपेंडेंट ना हो। खैर, अब मैं तो चली गई थी सोने के लिए और ये क्लिप मेरे बेटे ने खुद ही लिया है, कप को अवॉइड कीजिएगा। और अब वो अपने लिए और बहन भाई दोनों के लिए दूध बना रहा है, क्योंकि मैं मेडिसिन लेके सोने चली गई थी। उसने दूध बनाया और बहन को भी दिया, भाई को भी दिया और ख़ुद भी लिया। और ये क्लिप उसने खुद ही शूट कर लिया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। कुछ एक्सरेज होना रहते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही हूँ और आपकी दुआओं की ज़रूर मुझे ज़रूरत रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।